नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। बात करें बिहार की। बिहार में प्रशांत किशोर की धूम है, जन स्वराज की धूम है। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ बोल रहे हैं। हर बार वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को हटाना कितना जरूरी है, वो कैसे हटाएंगे इस बात पर जोर हो रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार के 243 सीटों पर वो लड़ेंगे, लेकिन जिस अंदाज में वो कह रहे हैं, ये 2025 का चुनाव है, अगले 100 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन हो जानी है, घोषणा हो जानी है। वो कह रहे हैं 120 दिनों के लिए वो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। इसी दरमियान उनको सारे कैंडिडेट तय करने हैं, सब कुछ तय करना है। पार्टी की जो एक वेवलेंथ है वो 2024 से ही तय कर रहे हैं। उसके स्थापना के दिन से 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना की, उस दिन से वो कह रहे हैं, लगातार बढ़े चले आ रहे हैं। अब जब जून का महीना है और अक्टूबर में जाके चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में, उस समय तक वो पूरा फासला तय कर लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से वो पूरे दिलेरी के साथ एक स्टैंड ले रहे हैं, कह रहे हैं अकेली पार्टी होने जा रहे हो बिहार में, जो मौजूदा माहौल में 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। उनके जन स्वराज के कैंडिडेट हर सीट पर होने वाले हैं। ये प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं, एक बार नहीं, घुमा घुमा कह रहे हैं, अपने अनुभवों का बखान कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्होंने देश के 10 मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है, मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी सलाह पर लोग बने हैं, उनकी रणनीति पर लोग बने हैं। तो अब वो खुद मुख्यमंत्री बनने की दिशा में उतरे हुए हैं। वो चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब हमने पूरे देश को बदला, अलग अलग राज्यों को बदला है, तो बिहार क्यों नहीं बदल सकता है। वो 2022 से लगभग खूंटा गाड़ के बिहार में बैठे हुए हैं। लेकिन 2025 में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, प्रशांत किशोर जिस ढंग से छाए हुए हैं, हर दिन उनका बयान आ रहा है नए नए तरीके से। उन्होंने डिजिटल वाहिनी बना ली है जन स्वराज की, उसके जरिए पूरे डिजिटल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके सब तमाम चीज़ें, उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ आ रही है। हजारों की संख्या में लोग उनके डिजिटल मीडिया में व्यस्त हैं। उनको यूट्यूब पे, बाकी जो भी संभव है, मीडिया का आदमी तो है ही, वो जानते हैं कैसे बैशिंग हो सकता है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जानते थे, जिन्होंने दिल्ली तक पर इसी जगह डिजिटल वाहिनी के जरिए कब्जा किया था। अब प्रशांत किशोर वो काम कर रहे हैं, अच्छी रैली, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन 2025 के प्रशांत किशोर है, मुझे कहीं ना कहीं 2020 के चिराग पासवान का अस्क दिखता है। 2020 को याद कीजिए, 2020 के विधानसभा को याद कीजिए। 37 साल की उम्र में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान साल भर पहले गुजरे थे 2019 में। 2020 में उन्होंने पूरा मुरेठा बांध के बिहार में आए थे और ये कहते चले आए थे कि उनको नीतीश कुमार को बदलना है। एनडीए के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्हें हटाना है। उसके लिए बिहार फर्स्ट की बात कर रहे थे। तो उन्होंने लगभग कहा था कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। लड़े भी काफी हिसाब से, 243 सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन 2020 में क्या हश्र हुआ चिराग पासवान का। चिराग पासवान एक फिजाइल के तरीके से आए थे, सिर्फ 1 सीट जीत पाए। हाँ, ये जरूर हुआ कि एनडीए के 38 सीटों पर उन्होंने इतनी मारक क्षमता के साथ प्रहार किया कि उस 38 सीटों पर बड़े आसानी से जितना वोट मिला चिराग पासवान को, लोक जनशक्ति पार्टी को, उतना वोट अगर एनडीए को मिल गया होता तो उन सीटों पर तेजस्वी यादव नहीं जीतते। तो भारी नुकसान पहुंचाया, खास करके जेडीयू को तो कम किया ही, 43 सीट आधा कर दिया, 43 सीटों को ला दिया। 84 सीटों के आसपास थी वो 2020 से पहले। 2020 में जब रिजल्ट आया तो जेडीयू जिस पर प्रहार कर रहे थे चिराग पासवान कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, तो उनकी पार्टी की संख्या 43 आ गई। चिराग पासवान के प्रहार से संभव हुआ। लेकिन नतीजा क्या निकला, चिराग पासवान के हिस्से 1 विधायक आया। और ये अलग बात है, चिराग पासवान पर प्रधानमंत्री का खास आशीर्वाद था। बाद में जैसे तैसे करके वो आशीर्वाद 2024 में साफ होता दिखा। उनको 5 सीटें मिली संसदीय चुनाव में। 2024 संसदीय चुनाव में 5 जीता है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये अलग बात है, चिराग पासवान एक बार फिर से उतर आए हैं बिहार में। ये कहते हैं दिल्ली में तो भैया मन नहीं लगता है, 3 बार के सांसद रहे हैं, वहाँ केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने का जो सुख है, या उस उम्मीद में जीने का सुख है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर सुख नहीं। तो चिराग पासवान भले ही लौटा है, लेकिन चिराग पासवान का जो 2020 में हुआ था, इतना ही वो छाए हुए थे जिस हिसाब से प्रशांत किशोर छापा है। अलग बात, प्रशांत किशोर पूरी तैयारी छाए हुए, उन्होंने दल क्रिएट किया है, उन्होंने वाहिनी क्रिएट की है। वो बड़े व्यक्ति हैं, रणनीतिकार हैं। उनकी उम्र अभी 47 साल है। चिराग पासवान ये काम 2020 37 साल की उम्र में कर रहे थे और परिपक्व थे। उनके ऊपर से पिता का साया भी उठ गया था साल भर में। तो जिस अंदाज में उन्होंने किया, उनका नुकसान बड़ा हुआ। प्रधानमंत्री का उनके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज नहीं होते, केंद्रीय मंत्री नहीं होते। अलग बात है, एक बार फिर से वो बिहार में उतरे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं 2020 के चिराग पासवान नहीं हो जाए, इसका डर तो बना हुआ है भैया। 243 सीटों पर अकेले आप लड़ने जा रहे हैं। बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं। क्या है आपके पास जिताऊ कैंडिडेट? क्या वो वोट कटुआ ना साबित हो जाए, वोट कटुआ वो तेजस्वी को हराने का कारण न बन जाए, या फिर एनडीए को हराने का कारण न बन जाए, जैसा कि हो गया चिराग पासवान के दौर में, बल्कि अपने जीतने का कारण बने।
जन स्वराज के कैंडिडेट जीतें, इसके लिए क्या है फलसफा, क्या है गणित, क्या है कैंडिडेट के चयन की प्रक्रिया, प्रशांत किशोर को इसमें बड़ी गंभीरता सोचना होगा, क्योंकि उनके पास सामने एक मिसाल है, बिहार का मिसाल है, जिसका उदाहरण वो चाहेंगे कि बाकी अन्य राज्यों से ले तो संभव नहीं है। बिहार में 2020 में वहाँ की जनता ने चिराग पासवान को, उनके हौसले को पस्त करने का एक जो रिकॉर्ड बनाया था वो अद्भुत था। चिराग पासवान अपने सीने में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर घुमा करते थे, कहते थे मैं हनुमान हूँ, और ये नीतीश कुमार नहीं, मैं हूँ दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का वाहक और उनके संभावनाओं का वाहक। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार नहीं है, इसलिए उन्होंने ताव में आकर के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। नतीजा जो हुआ, ये प्रशांत किशोर के लिए सबक है, उनके जन स्वराज के लिए सबक है कि जो चिराग पासवान के साथ हुआ ऐसा उनके साथ ना हो जाए, पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है, वो ठीक है सभा में लोग आ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट जब चुनने की बारी आएगी, वोट के कन्वर्जन की बारी आएगी, जो लोग आते हैं, भीड़ तो बड़े लोग जमा कर लेते हैं, लेकिन इस भीड़ को वोट में बदलना एक बड़ी चुनौती है जन स्वराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए, उनकी समझ के लिए कि वो पार्टी खड़ी कर लेना आसान है, नहीं पार्टी को जिता लेना उतना आसान नहीं है। समझ में आ गई है प्रशांत किशोर को बिहार के 4 उपचुनावों के जरिए, जिसमें बड़ी मुश्किल से उन्हें कैंडिडेट मिल पाया, वो भी उतना योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पाया। आनंद फानन ने खड़ा तो जरूर किया, 10% वोट पे सिमट गया। ये 10% वोट वाले ही उनके लिए हौसला कारण हो, लेकिन 10% बात नहीं बनती। वोटिंग परसेंटेज में उनको पिछले विधानसभा का चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है 50% के आसपास तेजस्वी यादव या आरजेडी को मिला था वोटिंग परसेंटेज।